इस लेक्चर में हम फायरबेस से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि हम फायरबेस को कैसे और किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे इन फ्लटर एप्लीकेशन। एक तो मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। दूसरा, मेरे पास 3 टैब्स ओपन है। एक ये हमारे पास फ्लटर फायर वाला पेज हमारे पास ओपन है, और एक हमारे पास फायरबेस कंसोल ओपन है, और एक हमारे पास pub.dev मेरे पास ओपन है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक काम स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं एच डी के सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो मेरे पास एच डी के या जो भी डाटा एच डी के जो हमने डाउनलोड किए करंट टाइम पे जो भी चल रही है आप लोगों के पास जो भी इंस्टॉल है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे फायरबेस अंडरस्कोर उड़ान के नाम से जो है ना मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। उसका मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ फायरबेस काम डॉट फायरबेस डॉट उड़ान। ठीक है, यहाँ पे हमने जावा सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास वेब सेलेक्टेड है, एंड्रॉयड और iOS। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन आप लोग मतलब लिख लेते हो जो भी मतलब आप न्यू फ्लटर फायरबेस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम एप्लीकेशन को क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया फ्लटर का। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम आते हैं फायरबेस कंसोल में एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन में हम सेटिंग किस तरह करते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। तो हम क्या करते हैं कि हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। उस प्रोजेक्ट को मैं नाम देता हूँ फायरबेस उड़ान। तो ये नाम मैंने दे दिया। अब इसको मैं क्रिएट कर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें जो ए बी टेस्टिंग ये चीज़ें अब ओपन इनेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, मतलब ये चीज़ें है गूगल एनालिटिक्स में। तो गूगल एनालिटिक्स में ओपन इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इनेबल करना चाहता हूँ या डिसेबल, तो इसको मैं इनेबल ही करना चाहता हूँ। बाई डिफ़ॉल्ट भी ये इनेबल होता है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूस कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, तो ये प्रोजेक्ट जो है ना हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया फायरबेस रिलेटेड। तो इसके लिए आसान तरीका हमारे पास ये है ना, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम ये नए प्रोजेक्ट को जो है ना एंड्रॉयड स्टूडियो में मतलब यहाँ पे हम एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको ओपन एंड्रॉयड मॉड्यूल इन एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको दिस विंडो में कर लेते हैं, हम बाद में इसको दोबारा से ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास पर बेस जो हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ना वो हमारे पास ओपन हो गया। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। वैसे डिबग की तो मुझे डिबगर प्रोफाइल की इतनी खास ज़रूरत है नहीं, तो खैर चलो फिलहाल यहाँ पे इसी रहे। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं जो पैकेज नेम है ना इसको मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, जब भी हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ना तो ये पैकेज नेम जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये यूनिक होना चाहिए। इस पे हम फर्दर एक वीडियो बनाएंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या और किस तरह होना चाहिए। तो और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास काम डॉट फायरबेस डॉट उड़ान। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास ये देखो यहाँ से काम डॉट फायरबेस डॉट उड़ान, अब ये हमारे पास है लेकिन ये फायरबेस अंडरस्कोर उड़ान भी उसके साथ आया हुआ है। तो हम क्या करते कि इस एक्टिविटी को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको मैं डिलीट। अब अगर हम यहाँ पे देखें ना तो हमारे पास यहाँ पे काम डॉट फायरबेस डॉट उड़ान आ गया। तो यहाँ पे मैं आज की जो है ना मेन एक्टिविटी में इसको चेंज कर लेता हूँ, काम डॉट फायरबेस डॉट उड़ान होना चाहिए मेरे पास। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब डिबग के मैनिफेस्ट में भी मेरे पास ये चेंज होना चाहिए, यहाँ पे भी मेरे पास चेंज होना चाहिए जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास बिल्ड हो गया। तो अब मैं ओपन कर के जो है ना मेरे पास ये डिबग है, तो डिबग में भी मैंने चेंज कर दिया मैनिफेस्ट में। अब इस मैनिफेस्ट में भी मैंने चेंज कर दिया। हाँ, दूसरा हमारे पास अगर आप लोगों को यहाँ पे नजर आए तो कॉम डॉट फायरबेस डॉट उड़ान जो है ना यहाँ पे भी मेरे पास ये आ रहा है। एक और जगह है हमारे पास, यहाँ पे भी मेरे पास हाँ कॉम डॉट फायरबेस डॉट उड़ान होना चाहिए। तो ये तकरीबन कुछ जगहों पे हमने अगर बाद में भी पैकेज नेम हमने चेंज करना है तो हमने इस तरीके से इन जगहों पे जो है ना हमने चेंजेस करने हैं।
तो इसको मैं सिंक कर लेता हूँ। तो जैसे सिंक करने के बाद भी बन चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास जो है ना, ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो हमारे पास इनिशियली फ्लो इसका इस तरह होगा। अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में जाए तो हमारे पास प्रोजेक्ट सेटिंग इस तरह डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है, फ्लटर का ऑप्शन है, यूनिटी का ऑप्शन है, वेब का ऑप्शन है, एंड्रॉयड का है और iOS का है। तो इस वीडियो में हम एंड्रॉयड की सेटिंग करेंगे। तो एंड्रॉयड पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं वो पैकेज नेम, जिस पैकेज नेम पे मेरा मतलब यहाँ पे मैंने पेस्ट में या इस पे हमने डाला हुआ है ना, तो ये पैकेज नेम में इधर डाल देता हूँ। यहाँ पे फायरबेस उड़ान, यहाँ पे मैं इसके साथ एंड्रॉयड लिख लेता हूँ। इस एसएचए को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एसएचए बेसिकली क्या होती है, ये हमारे पास, हम जब एंड्रॉयड मॉड्यूल को अलग से ओपन करते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे एक मेन्यू होती है ग्रेडल की। तो हम यहाँ पे ये मेन्यू होती है ग्रेडल की, तो हम यहाँ पे ये ओपन करते हैं, हमारे पास टास्क, यहाँ पे एंड्रॉयड ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास साइनिंग रिपोर्ट होती है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे साइनिंग रिपोर्ट अभी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे साइनिंग रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें आ जाएगी, काफ़ी चीज़ें आ जाएगी, लेकिन दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने यूज़ करनी है, ये आप लोग अलग से भी सेव कर सकते हो, क्योंकि एक लैपटॉप पे जो है ना मेरा ये चीज़ चेंज नहीं होती है। तो एक इंडा स्टूडियो जो मैंने इंस्टॉल की है ना, बस जब तक वो इंडा स्टूडियो उस लैपटॉप में है ना, वो चेंज नहीं होती है। आप लोग सेव करके कहीं पे नोटपैड पे या उस पे, ताकि आपको बार बार ये चीज़ें अगर नहीं करना चाहते ना, इजीली कोई एक्सेसिबल हो, मैं तो क्या करता हूँ कि यहाँ पे नोट्स क्रिएट करके नोट्स में मतलब वो चीज़ें मैं स्टोर कर लेता हूँ, तो बस उधर से निकाल कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ऐसे चाहिए कि मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। तो यहाँ पे मैं इसको रजिस्टर कर लेता हूँ काम.firebase.odaan के नाम से। तो ये क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मेरे को भी टू एन टू SHA-256 इसको भी मैं अच्छा, पहले हम इस फाइल को सेट कर लेते हैं। हमारे पास ये फाइल जो है ना, इसको हमने डाउनलोड कर दिया। अब हमारे पास ये फाइल जो है ना यहाँ पे आ गया, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे ऐप के अंदर जो है ना इस फाइल को पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास, आप लोगों के पास ये चीज़ आप लोग माइंड में रखें कि गूगल डैश सर्विसेज डॉट जेसन नाम होना चाहिए। मतलब इसके साथ 1 2 3 या कुछ और भी कभी कभार आ जाता है ना, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेम एग्जैक्टली यही होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ओके कर लेते हैं। हमने ये कर दिया। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। अब कुछ सेटिंग है जो वो बताते हैं, मेक श्योर दैट यू हैव द फॉलोइंग टू रिपोजिटरीज। अब वो पहले चेक करते हैं कि गूगल माउंटेन्स रिपोजिटरी जो है ना, ये चीज़ अगर ये दो चीज़ें है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग इसको कॉपी करके जो है ना पेस्ट कर ले। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसको हमने बंद कर दिया और इसको भी हमने बंद कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास ऐप हमने सेलेक्ट कर दी, ठीक। अब हम यहाँ पे आते एक हमारे पास होता है प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट रीडर फाइल, और एक हमारे पास होता है मॉड्यूल लेवल बिल्ड डॉट रीडर फाइल। तो ये हमारे पास जो है ना मॉड्यूल लेवल बिल्ड डॉट रीडर फाइल है। और ये हमारे पास जो है ना ये वाला हमारे पास जो है ना प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट रीडर फाइल है। तो हम यहाँ पे चेक करते रिपोजिटरी, यहाँ पे भी हमारे पास और यहाँ पे भी हमारे पास गूगल और माविन, ये सेंट्रल जो है ना, हमारे पास ये दो फंक्शंस ऑलरेडी कॉल हुए हैं, तो इसको हम कॉपी नहीं करते हैं। बाकी एड द डिपेंडेंसी फॉर द गूगल सर्विसेज ग्रेडल प्लगइन्स, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब तीसरा काम जो उन्होंने मतलब वो चीज़ की हुई है कि आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नीचे भी है, तो नीचे भी हमने चेक कर दिया कि हमारे पास यहाँ पे भी ये अवेलेबल है। अब वो आते ही देखो यहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड एडिटर फाइल है, और ये हमारे पास एप मॉड्यूल लेवल बिल्ड एडिटर फाइल में हमने क्या चीज़ करनी है कि हमने यहाँ पे ये com.google.gms.google सर्विसेज, इसको हमने कॉपी करना है और यहाँ पे हमने जाके जो है ना यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। बाकी अगर मैं यहाँ पे जाके जो है ना, इसको मैंने वो कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको मतलब पेस्ट कर दिया, ठीक है। com.google इस तरह भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ये इस तरह आ रहा है ना प्लगइन्स, तो इस तरह भी हम मतलब डाल सकते हैं। हमारे पास के प्लगइन्स आ रहे हैं तो उसके अंदर भी हम आईडी डाल सकते हैं। दोनों बेसिकली ये और ये दोनों सेम ही चीज़ है, बस हमने ये लाइंस कॉपी करनी है। तो अगर हमारे पास ये प्लगइन्स इस तरह आईडी में डाली हुई, तो हमने इसको भी आईडी में, वरना इसी तरह ही हमने डालनी है, सही है।
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ डिपेंडेंसी, पहले हम जो फायरबेस के साथ काम करते तो हमारे पास यहाँ पे फायरबेस मैसेजिंग वाली मतलब काफ़ी वो होती है, तो हर लाइब्रेरी का अपना अपना वर्जन होता था। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया कि एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बना दिया। अब हम सिर्फ वर्जन चेंज करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे चेंज करेंगे, कल को अगर अपडेट करनी है, बाकी ये वर्जन हमारे पास सेम रहेंगे, इसका कोई वर्जन नहीं है, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं इंपोर्ट द फायरबेस BOM फाइल, BOM लाइब्रेरी, तो ये हम कॉपी करेंगे। और यहाँ पे भी वो बताते हैं कि ऐड द डिपेंडेंसी फॉर फायरबेस प्रोडक्ट यू वांट टू यूज ऑन, तो यहाँ पे हमने वो डिपेंडेंसीज यूज करनी है जो हम डालना चाह रहे हैं, मतलब जो हम डालना चाह रहे हैं। ये तो नेटिव के लिए मैं काम बता रहा हूँ, लेकिन हर खैर हम इसको कॉपी करके जो है ना, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे भी और या यहाँ पे भी मतलब डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा कोड है ना, वो उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। इसको भी मैंने रिमूव कर दिया और इसको भी मैंने रिमूव, तो हमारे पास यहाँ पे ये इसको हम सेटअप में जाते हैं और यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये आया हुआ है। अब हम यहाँ पे एक और काम भी कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास SHA-256 जो है ना, ये भी ऐड होनी चाहिए। बेसिकली ये फाइल अगर कोई कॉपी भी कर लेना, तो अगर कोई बंदा आपकी जो ये फाइल है अगर कॉपी भी करे ना, तो अगर अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ वो मतलब इसको उसमें एप्लीकेशन क्रिएट करके सेम पैकेज नेम के साथ उससे अगर चलाना चाहे, मतलब चला के जो है ना आपके डेटाबेस या इन चीज़ों को एक्सेस करना चाहे, तो वो इजीली एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है, मतलब जिस एंड्रॉइड स्टूडियो की ये चीज़ मतलब यहाँ पे रजिस्टर्ड है ना, तो उस एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ ये फाइल काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब ये हमारे पास ये वाला काम भी हो गया, तो हमने ये चीज़ भी ऐड कर दी, 256 भी ऐड कर दिया। अ, अब हम अ, अब हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन में ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम स्टार्ट से आते हैं। ये बेसिकली फायरबेस से रिलेटेड जितनी भी मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ जो है ना वो मतलब डिफाइन कर लेते हैं, मतलब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपने ये काम करना है तो ये वाला काम करें, अगर ये चीज़ करनी, क्योंकि इसमें हम जो ये सेटिंग करते हैं ना, ये वाली जो अभी हमने सेटिंग की है, इसमें सारी चीज़ें आपको नहीं, मतलब सारे पॉइंट्स आपको नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज़ मतलब डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ मतलब देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैनुअल इंस्टॉलेशन पे अगर मैं आता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं मतलब वही सेम चीज़ें जिस तरह वो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट लेवल गूगल सर्विसेज फाइल एंड्रॉयड के लिए वो बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताते हैं। फिर iOS के लिए बताते हैं, एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन आती है तो फिर यहाँ पे सारी चीज़ें बताते हैं कि एनेबलिंग मल्टीडेस्क। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखो, बिल्डिंग फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ क्लासिक्स ऑफ सम फायरबेस SDK, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है। तो आखिर में वो कहते हैं कि अगर आप लोगों ने मतलब इनेबलिंग मल्टीडेस्क इसको इनेबल करना, इफ योर एप्स ओनली टारगेट एंड्रॉइड 21 और हायर मिनिमम SDK देन मल्टीडेस्क इज ऑलरेडी enabled बाय डिफॉल्ट। अगर हम यहाँ पे ये जो हमारे पास ये मिनिमम SDK जो है ना हमारे पास, अगर हम ये अगर इस SDK की हम बात करें ना, यहाँ पे अगर मेरे पास फर्ज करें यहाँ पे 16 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 16 है, तो यह इसके लिए हमने क्या करना होगा कि इसके लिए हमने ये लाइन जो है ना इसको भी हमने इधर डालना होगा, इधर। और हमने ये वाली लाइब्रेरी जो है ना, ये डिपेंडेंसी जो है ना, ये भी हमने इधर ऐड करनी होगी, इधर मैं ऐड करूंगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 21 यूज़ करते हैं ना, तो 21 में मुझे इस और इस लाइब्रेरी की मुझे ज़रूरत नहीं है, और मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि अभी मिनिमम एच डी के वर्जन जो है ना 21 यूज़ कर लिया करें, क्योंकि अभी काफ़ी मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना वो हमारे पास अपडेटेड 21 और 21 से हायर हैं। तो ये चीज़ एक लाजमी थी। दूसरा, इनेबलिंग यूज ऑफ फायरबेस एमुलेटर सूट। अगर हम चाहते हैं ना, फायरबेस एमुलेटर सूट यूजेस एन एन्क्रिप्टेड नेटवर्किंग कनेक्शन टू इन ऑर्डर टू इनेबल फर्स्ट। अब ये सारा कुछ आप लोगों ने स्टडी करना है, लेकिन अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा एप्लीकेशन जो है ना एमुलेटर पे भी चले, मतलब हमारे पास कुछ इस तरह की जो वो होती है ना एप्लीकेशन होती है ना, अब हम APIs यूज करते हैं या फायरबेस। हाँ, तो हमारे पास जो 29 होती है आई थिंक, या 30 API जो होती है ना, उसमें हमारे पास
नेटवर्किंग के कुछ मतलब उन्होंने वो लगाए होते हैं, कनेक्शंस इंक्रिप्टेड होती है, इंक्रिप्टेड नेटवर्क कनेक्शंस होती है, तो इसके लिए हमने ये चीज़ लाजमी होती है, तो इसके लिए हमने ये चीज़ लाजमी कहाँ पे यूज़ करनी है, हमने यहाँ पे मैनिफेस्ट में जाके जो है ना, हमने यहाँ पे एप्लीकेशन में हमने ये चीज़ यूज़ करनी है। और ये यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट शो कर रहा है, लेकिन ये इसके लिए मिनिमम एस डी के वर्जन जो है ना वो रिक्वायर 23 या 23 से ऊपर जितनी भी एस डी के वर्जन है ना, उसके लिए मतलब वो, अगर हम यहाँ पे फर्ज करिए यहाँ पे हमने 23 यूज़ कर लिया। अब अगर हम 23 यूज़ कर ले और इधर हम आए ना, देखिए यहाँ पे मतलब ये डिप्लीकेशन वाली मतलब ये बैकग्राउंड पे जो मतलब ग्रे सा कलर था ना वो हट गया, क्योंकि इसको रिक्वायर्ड जो है ना वो है। तो 23 एपीआई से 23 या उससे ऊपर जितनी भी एपीआई उसमें हमारे पास जो नेटवर्किंग होती ना, मतलब कनेक्शन जो होती है ना वो इनक्रिप्टेड होती है, तो इसके लिए हमने ये चीज़ लाजमी यूज़ करनी है। अब ये चीज़ जो है ना हमें यहाँ पे नहीं मिल रही, हो सकता है आप लोगों ने भी ये इशू काफ़ी फेस किया हो। तो स्टेप बाय स्टेप वो एक एक स्टेप को जो है ना वो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एंड्रॉइड, तो ये तो हो गया हमारा एंड्रॉइड फुली सेटअप। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आके जो है ना अपने एप्लीकेशंस को ओपन कर लेते हैं, फ्लटर में ही ओपन कर लेते हैं और हम इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये, अच्छा ये हमारे पास अभी क्यों रन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एंड्रॉइड सिमुलेटर, सॉरी सिमुलेटर ओपन हुआ है, तो हम इसको सिमुलेटर पे भी रन करेंगे और एंड्रॉइड पे। तो एंड्रॉइड वाला सेटअप हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आईएएस सेटअप, क्या हम आईएएस के लिए कौन कौन सी चीज़ें मतलब इंपोर्ट करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एंड्रॉइड वाला सेटअप था फुली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आईएएस के लिए सेटअप करेंगे।